तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है मन्नप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिला शेयर में, 7.11% की तेज़ी देखने को मिला आज सिंगल डे पे। और शेयर यहाँ पे 5 दिन में 10% की तेज़ी, एक महीने में 14%, 6 मंथ्स की बात करें तो 17% का रिटर्न है, एक साल की बात करें तो 69% का बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया कंपनी ने। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही शानदार रिटर्न है। एट द सेम टाइम आज की जो तेज़ी था इसके पीछे का रीज़न क्या था हम ये समझेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी समझेंगे कि क्या इस लेवल्स पर भी हम खरीद सकते हैं, क्या अभी भी हम इस लेवल्स पे उठा सकते हैं शेयर को। एंड इफ़ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने इस पर बाय कॉल दिया हुआ है कि हम इस पर जितना बाय ऑन डिप करेंगे उतना बेहतरीन होगा फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर स्टिक स्टॉक है, ना कि 1-2 दिन के लिए चलेगा, नहीं, ये फ्यूचर स्टिक है। यहाँ से भी बहुत गुना पैसा हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, ये नहीं कि 1-2 दिन, इट विल टेक टाइम बट इट विल गिव यू ए ग्रेट रिटर्न्स। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। नाउ हम ये समझते हैं कि आज के पीछे की तेज़ी का कारण क्या था। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप प्रेशियस मेटल को ट्रैक करते हो तो आप गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर, तो सारे ही जो भी आपके जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। लिटरली बहुत ही बेहतरीन हमें जंप्स देखने को मिल रहे हैं एवरी सिंगल गोल्ड एंड सिल्वर थिंग्स में। ठीक है, जिंक हो गया, जो भी प्रेशियस मेटल्स होते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप पकड़ लो कि जितने भी गोल्ड के स्टॉक्स है, जो कि IIFL फाइनेंस हो गया, जितने फाइनेंस वाले स्टॉक्स है, एवरीथिंग एवरीथिंग क्या बेहतरीन मूवमेंट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो गोल्ड फ्यूचर्स विद 5 फरवरी एक्सपायरी, MCX hit a fresh lifetime high 1,38,676 per 10 grams today. The futures of April and June expiry also hit fresh all-time high 1,42,125 पर 10 ग्राम्स। तो यहाँ पे गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। गोल्ड कॉन्टीन्यूसली भागे जा रहा है, कंटिन्यूसली। ठीक है, गोल्ड ले लो आप, सिल्वर ले लो, जिंक ले लो, एवरी प्रेशियस मेटल्स आर सोअरिंग। ठीक है, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो भी गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो भी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, गोल्ड स्टॉक्स रह गए आपके फाइनेंसिंग वाले, वो बेहतरीन हमें तेज़ी में देखने को मिल रहे हैं। और उनमें से एक मन्नप्पुरम फाइनेंस है। हालांकि मैं यहाँ पे मन्नप्पुरम फाइनेंस ले रहा हूँ, बट और भी स्टॉक्स को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आपको हर एक अपडेट्स रियल टाइम में मिल सके। तो अगर हम मन्नप्पुरम फाइनेंस के अगर हम स्टॉक्स के कुछ इंसाइट्स देख लें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहले तो देखो, पहले अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लें तो यहाँ पे आपको 26,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो क्या बहुत बड़ी कंपनी है? नहीं, अभी भी शेयर 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ जो हमारा टारगेट्स रहते हैं कि हम शेयर को 1 लाख करोड़ होने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे शेयर ओनली 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इट इज़ ग्रोइंग, इट कैन बी ग्रो टू 1 लाख करोड़। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम के लिए हमें वेट करना है। ठीक है, बट स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो ये एक नेगेटिव है। ओके, बाकी ROC देखें तो इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है, बट स्टिल इट इज़ गुड। ठीक है, और वही अगर हम डेप्ट इसमें देखेंगे नहीं, बिकॉज ये एक NBFC कंपनी है, तो ऑब्वियसली डेप्ट हम चेकआउट करते नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि 46% का है, प्रॉफिट को नेगेटिव 80% का है। बट यहाँ पे जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। रेवेन्यू जो है वो 2,633 करोड़ से गिर के 2,283 करोड़ का हो गया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 835 करोड़ से 380 करोड़ का हो गया है, और जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 32% से 17% का हो गया है। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 572 करोड़ से 217 करोड़ हो गया है। तो क्या रिजल्ट्स इतने बुरे थे? तो देखो, रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं है एक्चुअली। अगर हम इसके कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमें हर एक गोल्ड के प्राइसेस पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिले थे, सॉरी, गोल्ड के फाइनेंसिंग जो भी स्टॉक्स पे थे उनमें थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला था, अदरवाइज सब ओके थे। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रहा इस बार के दिसंबर क्वार्टर, जो कि पिछले ईयर का 278 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ से हमें अच्छा देखने को मिलता है देन इट विल बी ए ग्रेट जंप फॉर द शेयर। और वही इन्वेस्टर्स का अगर देखें तो 35% की तो होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, बट खरीद कौन रहा है पता है? FIs कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक, 30% कर लिया है। DIs के पास 9% का स्टेक है और पब्लिक के पास 25% का स्टेक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो अभी तो प्रमोटर्स के पास है, देन FIs के पास है, हाई स्टेक लेके बैठे हैं। तो दे आर कॉन्स्टेंटली बाइंग दिस शेयर। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू हेयर, वी कैन डू बाय ऑन डिप। मैं अभी भी शेयर में बुलिश हूँ, नो डाउट इन दिस। आप इनमें से किसी को भी उठा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। यू कैन गो ऑन मुथूट फाइनेंस हो गया, आपका IIFL फाइनेंस हो गया, मन्नप्पुरम फाइनेंस, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स। तो यू कैन गो ऑन एनी काइंड ऑफ स्टॉक, बट मन्नप्पुरम फाइनेंस अभी प्राइस लेवल्स पे ओके है। एट द सेम टाइम IIFL फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, दे आर ऑल्सो ग्रेट स्टॉक्स। तो दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। मैं आज मन्नप्पुरम फाइनेंस को कनेक्ट करें, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, कल इसके लिए IIFL फाइनेंस पे हम चर्चा करेंगे। तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको रियल टाइम में अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पे हम इस लेवल्स पे क्या कर सकते हैं शेयर को, सी, अभी भी अगर देखें तो इसको गिरावट का थोड़ा सा वेट करो, जैसे आपको गिरावट मिले देन यू कैन बाई।
ठीक है, नो डाउट इन दिस, अभी भी इस लेवल्स पे खरीद सकते हो, बट जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो बड़े टारगेट्स होना चाहिए। आप छोटे टारगेट्स ले मत जाओ इस शेयर में, यहाँ पे हमें बड़े टारगेट्स लेके बैठो, बिकॉज शेयर बड़े टारगेट्स दिखा देगा आपको इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है, शेयर कॉन्स्टेंटली अच्छे मूव पे है और अच्छा मूव पे रहेगा ही। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब इस लेवल्स पे, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्रीज नो डाउट आप कर सकते हो, बट आपका नजरिया एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए सी, जो शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी शेयर अप्स एंड डाउन्स के लिए बस आपको राइड करना है, देन गो अहेड राइड। अदरवाइज अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया, देन आप किसी भी शेयर प्राइस पे खरीदो, कोई इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो क्या करना चाहिए, सी लॉन्ग टर्म नजरिया है, आराम से बैठो, जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ तक का पहुंचो, तब देखते हैं इसको क्या करना है। अदरवाइज अभी के लिए तो इसमें फुल्ली बुलिश, ठीक है, फुल्ली बुलिश। ठीक है, कोई 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 दो राय है ही नहीं, फुल्ली बुलिश रहो, कोई भी इशूज़ नहीं है। ठीक है, एंड प्लीज़ कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्स एंड एवरीथिंग, कीप ऑन ट्रैक ऑन द इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिलता रहे कि कहाँ क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लेना। गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको, मैंने इस पे ओनली मनप्पुरम फाइनेंस कवर किया है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।